कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई पहले ही डिस्टर्ब हो चुकी है और अब इसको लेकर कई और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अब पिछले दिनों स्कूल खुले और फिर प्रदूषण बढ़ने के कारण फिर इन्हें बंद कर दिया गया, फिर खुले और एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने के कारण इन्हें बंद कर दिया गया है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई को लेकर दिल्ली सरकार बहुत ही चिंतित है और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, छठी कक्षा के ऊपर के क्लास को तुरंत प्रभाव से खोल दिया जाए और बाकी जो बच्चे उनकी क्लासेस को फिलहाल बंद किया जाए और 20 दिसंबर से इन्हें खोला जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि समीक्षा बैठक में इन बातों पर चर्चा हुई और ये भी तय किया गया है कि प्रस्ताव क्वालिटी समीक्षा कमीशन को भेज दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर निजी स्कूल प्रशासन, छात्र और टीचर ने अपनी राय दी। अभी जो 13 तारीख की जो समीक्षा मीटिंग हुई, जिसको हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने लिया, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार ने हालात को देखते हुए उनसे प्रस्ताव किया कि स्कूलों को, छठी से ऊपर तक के स्कूलों को तत्काल खोल दिया जाए और 20 तारीख के बाद पहली से ऊपर के स्कूलों को खोला जाए। अभी तत्कालिक जो चिंता है वो पॉल्यूशन की थी, परंतु जो 13 तारीख का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 310 और उससे पहले भी कुछ नज़दीक ही रहा। आई एम स्टूडेंट और हम सब भी यही बात जानना चाहते हैं कि सरकार स्कूल कब खोलेगी। पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों में हमने अपनी स्टडीज़ में बहुत लॉस कर लिया है ऑलरेडी। हम मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस्ड है। मेंटली इस बात के लिए कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, कब होगी, हमारा ऑलरेडी सिलेबस में बहुत लॉस हो रखा है। फिज़िकली ये हम लोग हर टाइम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, फ़ोन्स में मीटिंग लेते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारे फिज़िकल बहुत लॉस हो रहा है। जैसे आई वीकनेस हो गई या हम सिक पड़ जाते हैं, कभी कभी सर दर्द हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत फेस कर रहे हैं। पॉल्यूशन पे तो बेसिकली सरकार ने अभी तो फ़िलहाल जो उन्होंने कदम उठाए थे ट्रक्स वगैरह को रोक के, तो वो तो सही था, बट उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि बेसिकली स्कूल जो हमारे बंद है इतने टाइम से, तो उन्होंने स्कूल्स को सबसे पहले उन्होंने यही स्टेप उठाया कि पहले उन्होंने स्कूल्स को बंद किया। बट हमारे ख्याल से कि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि स्कूल्स थोड़े खुले और उनका जो पेंडिंग सिलेबस है, अभी जो हमारे बीच में स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे थे, तो उसके बीच में जो हमारा वर्क था वो थोड़ा पेंडिंग था और उसमें है कि हमारे जो टर्म 1 और सिलेबस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट थे, तो हम उसे कंप्लीट कर सके। और हमारा जो बेसिकली ये जो लॉकडाउन है उसकी वजह से और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि बस ये स्कूल कब खुलें। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम लाइक एज़ पर अ टीचर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, एक होता है ना कि लाइक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, हम देख रहे हैं बच्चों को कि वो किस टाइप से एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसको क्या आ रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा, मेन पर्पस चीटिंग के लिए। बट जब घर पे वो एग्ज़ाम देते हैं, यार बहुत सारे यहाँ पे वेज़ हैं कि चीटिंग कर सकते हैं बच्चे। आजकल वैसे भी बच्चे बहुत तेज़ हैं इन सब चीज़ों में, तो हम नहीं देख पाते हैं और इससे क्या हो रहा है बेसिकली कि जो बच्चों का फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। एक तरफ पांव पसारता ओमिक्रॉन तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन का पारा। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं और अध्यापक हैं उनके मन में एक ही सवाल है, आखिरकार दिल्ली में स्कूल कब खोलेगी सरकार। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.